ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब बाप बच्चों से मिला है। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला, तभी तो हम बाबा को मिल सके ना। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे भी भगवान को याद करते थे। तो यहाँ और भक्ति में क्या अंतर है? यहाँ भगवान को यथार्थ परिचय से याद किया जाता है। भगवान का नाम शिव, उनका रूप निराकार ज्योतिर्बिंदी, वो रहने वाले परम धाम में है। वह हम आत्माओं के बाप हैं और वह नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। इस परिचय से मिलते हैं ना हम भगवान बाप को। आत्मा का बाप परमात्मा। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमने भी जाना है ना बाबा को। रचता बाप का परिचय तो मिला है, लेकिन जब तक हम उस निश्चय से, उस संबंध से याद नहीं करेंगे, तब तक वो सुख की अनुभूति नहीं होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना हम बाबा को पहचानने का पुरुषार्थ करेंगे कि हाँ वो मुझ आत्मा का बाप है। जैसे कोई भी परेशानी दुख आता है तो कैसे बच्चे माँ बाप को सुनाते हैं, फिर शादी हो जाती है तो पति पत्नी एक दूसरे को सुनाते हैं। ऐसे अब आत्मा का बाप परमात्मा उसको मिला है, तो हम उससे उनसे हर घड़ी मिलन ऐसे मनाते हैं। कोई भी बात हो जाती है तो हमें बाबा याद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चों ने भी जाना है। किसी ने ज्यादा, किसी ने कम। तो ये अभी बच्चे जानते हैं, ऊंचते ऊंच तो परमात्मा ही है। परमात्मा की महिमा भी करते हैं ना, शिव परमात्माए नमो, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमो, फिर शिव परमात्माए नमो। वो देवता है, वह है भगवान। जब कोई भी आपसे मिले, अगर आपको उनको, वैसे तो अभी हमारा ये एक ऑक्यूपेशन हो गया ना, एक धंधा हो गया कि हमें भी आत्माओं को बाबा का परिचय देना ही है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं, अगर तुम बच्चों को परिचय देना हो, किसी को भी बाबा का ज्ञान सुनाना हो, तो पहले पहले तो बाप पे निश्चय कराओ कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। फिर उसके बाद उनको और ज्ञान सुनाओ कि हमारे बाप ऐसा कहते हैं, हमारे बाबा ऐसा कहता है। वह टीचर बन के हमें ये शिक्षा देते हैं। पहले बाप पे निश्चय होगा तो फिर ज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर मूंझते रहेंगे। ये बाबा कहते, किसी को भी परिचय देना हो, ज्ञान सुनाना हो, तो पहले पहले बाबा पे निश्चय कराओ, बाबा का परिचय दो। तुम बाप की महिमा को जानते हो। देखो, भगवान ठिक्कर बित्तर में तो है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं, ये भी कह देते हैं हमारे अंदर ही भी भगवान है, परंतु ये ठीक नहीं है ना। कहाँ वो सुख करता दुख करता। हमारे अंदर भगवान है और हम औरों को दुख दे रहे हैं। ठिक्कर बित्तर में भगवान है और चीजों से हमें दुख मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे पहले बाबा का परिचय देकर फिर उनको ऐसे समझाओ कि भगवान टिक्कर बित्तर में नहीं है। अगर टिक्कर बित्तर में होता, तो अगर हमारे और आपके अंदर होता तो दुख नहीं होता है। पहली बात तो यही पक्की करानी है कि बाप सत्य है। वह हमें आकर सच्ची सच्ची बातें बताते हैं, जिससे नर से श्री नारायण बन जाते हैं। नारायण को भी सत्य नारायण भगवान ने ही तो सच्चा ज्ञान सुना के बनाया ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य था इस सृष्टि पर। उनको राज्य कैसे मिला, किसने दिया, कौन सी उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, क्या किया जो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य मिला? दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को ही राज्य भाग्य क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में भगवान से अच्छी रीति पढ़ाई की थी, शिक्षा ली थी ना।
किसी भी देश का किसी को राज्य मिले, या पूरी, अभी किसी को पूरी दुनिया का तो राज्य नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी गली मोहल्ले में ही अगर किसी को कोई मिनिस्टर आदि बनना हो अपने मोहल्ले का भी, तो भी उसको पढ़ाई डिग्री लेनी पड़ती है, उसको वैसे कार्य करने पड़ते हैं, वैसे अच्छे काम करने पड़ते हैं, तो ही तो उसको भी इस छोटी सी कॉलोनी को संभालने के लिए भी गद्दी पे बिठाएंगे। तो यहाँ तो पूरी विश्व का राज्य भाग्य, पूरे विश्व को संभालना, उसके लिए कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ी होगी ना उन्होंने भी, कितने ऊंचे कर्म किए ना। कौन सी पढ़ाई पढ़ी? परमात्मा की इस ज्ञान और राजयोग की शिक्षा ली। उस उन्होंने कौन से उच्च कर्म किए? भगवान का परिचय, भगवान जो ज्ञान सुना रहे हैं दुनिया को सुनाया, आत्माओं को अपने बाप से मिलाया। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। कोई भटक जाता है, उसको अगर हम कोई सही राह दिखाकर उसको अपने घर पहुंचा देते हैं तो वो कितना खुश होता है ना। तो यहाँ आत्माएं जो इतना समय से भटकी हुई हैं, दुखों में भगवान को ढूंढ रही हैं, और हम अगर उनको भगवान की सही पहचान देकर उससे उनको भगवान से मिलवा लें, तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने ऐसे कर्म किए, तो बाबा कहते हैं अब समझ में आया उनको इतना ऊंचा राज्य भाग्य कैसे मिला। दुनिया में तो लोग एक दूसरे से योग लगाते हैं, जब एक दूसरे को याद करते हैं मतलब एक दूसरे से योग लगा हुआ है, मतलब कनेक्शन जुटा हुआ है। अब हमें किससे योग लगाना है, किससे कनेक्शन जोड़ना है? परमात्मा से। बस शरीर के संबंधी हैं, धंधा डोरी करना है, गृहस्थी संभालनी है, लेकिन एक जो हमारा सदा के लिए कनेक्शन है परमात्मा, उससे आत्मा को कभी भी कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारे हर समय काम में आते हैं। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं था ना कैसे कनेक्शन जोड़े, उनके बारे में परिचय ही नहीं था। अब बाबा ने हमें परिचय दिया है, तो हम आत्माओं का कनेक्शन अर्थात योग किसके साथ है? परमात्मा। परमात्मा सर्व शक्ति, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान का सागर है। तो सोचो उससे आत्मा का कनेक्शन रहेगा तो वो आत्मा कितनी गुणवान, शक्तिशाली और ज्ञानवान होगी, समझदार होगी ना। तो बाबा कहते हैं इससे ये बातें विचार सागर मंथन करो और सदा अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ के रहो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी भी बात हो जाए, बाबा के साथ हमेशा कनेक्शन जुटा रहे, क्योंकि जो शक्ति देने वाला सोर्स है उससे उनको हम भूल जाएंगे तो दुख में दुखी और दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो सुख करता है ना। तो हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, उसको अगर हमें कम करना है, उसका प्रभाव कम करना है, क्योंकि दुख आता है मतलब हमारे ही कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। तो हम परमात्मा तो सबका चुकतू करने वाला है ना, उनको याद करके सब माफी मांग लेते हैं। तो अगर उनको सदा याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है ना, वो हल्का होता जाता है। फिर अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ भी जाता है तो उस दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी परमात्मा से अपना बुद्धि का योग तोड़ना नहीं है। आजकल लोग भगवान को याद करते हैं, पूजा आदि करते हैं, शिव को भी याद करते हैं, लेकिन जानते थोड़ी हैं कि ये कौन है, इनसे हमारा संबंध क्या है। अगर उस संबंध से याद करते, उस रीति याद करते, तो आज दुनिया इतनी दुखी नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सर्व का दुख हरने वाला है, सर्व के पापों को काटने वाला है, पाप कटेश्वर भी है ना। तो अगर हम उनको उस रीति से याद करते रहते ना, अभी भी भक्ति मार्ग में भी निराकार रूप में अगर हम परमात्मा को याद करते, अपने को आत्मा समझ के, तो हमारे पाप कट जाते हैं। लेकिन दुनिया को पता नहीं है ना, इसलिए बाबा हमें ये बताने आए स्पेशली कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो दुख कम हो जाएंगे। कितनी सिंपल बात है ना।
है बहुत सहज बात। सिर्फ इसमें आत्म अभिमानी स्थिति जरूरी है। और क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है ना, भाई सामने कोई मूर्ति हो, कोई भक्ति की सामग्री हो, दीपक आदि, फूल आदि, और जो भी लोग भक्ति की सामग्री जिनके पास होती है, जब तक वो नहीं हो तब तक ऐसा लगता है कि हमने भगवान को याद ही नहीं किया है। लेकिन यहाँ बाबा हमें कहते हैं, तुम्हें मुझे निराकार रूप में, भले हम लेटे हुए हो ना, हमें नींद नहीं आ रही है, तो भी हम निराकार को याद करते रहेंगे, तो हमारे आत्मा में से पाप कटते जाएंगे, कर्म बंधन से हम छूटते जाएंगे। ज्ञान देने वाला वो ज्ञान सागर बाप ही है ना। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें भी अपने जैसा बनाने आया हूँ, तुम्हें भी ज्ञान सुना के ज्ञानवान बनाने आया हूँ, अनुभवी बनाने आया हूँ, ताकि तुम भी अपने जीवन में इस समझ से जीवन जियोगे, दुखों से छूटते जाओगे, तो फिर तुम औरों की भी मदद कर सकोगे ना। आज दुनिया में लोग कई प्रकार की मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के दुख को कम नहीं कर सकता है, किसी के पापों से छुड़ा नहीं सकता है। लेकिन हमें भगवान ने वो ज्ञान दिया है जिससे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पापों को काट सकते हैं, अपने दुखों के समय भी हम दुखी ना हों। जैसे दुनिया वालों को दुख होता है तो वो उनके लिए तो पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हमें बाबा ने बताया कि तुम्हारे दुख में भी तुम इतना दुखी नहीं होंगे अगर तुम उस शक्ति को सदा याद करते रहोगे, निराकार रूप में, अर्थात मुझे। अपने को आत्मा समझ के निराकार को याद करोगे तो तुम आत्माओं में शक्ति आएगी, जिससे तुम अपने दुखों को काट सकते हो। तो कितना बड़ा ज्ञान है ना ये, कितनी बड़ी समझ है। तो हम जब हम औरों को ये समझ कब दे सकेंगे, जब हम इस अभ्यास को करते रहेंगे। हमें जब निश्चय होगा, जब हमें ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, मैं निराकार को याद करती रहती हूँ, इसीलिए मेरे इस दुख के समय भी मुझे इतनी शक्ति मिल रही है कि मैं इसको पार करके आगे बढ़ रही हूँ। जब हमें ऐसा अनुभव होगा ना, तभी हम औरों को भी समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि तुम इस रीति याद करो तो तुम्हारे दुख कम हो जाएंगे। और हमें अगर औरों को बाबा का परिचय देना है, तो पहले हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा। एकांत में बैठ के इसका विचार करो कि कैसे मैं सब आत्माओं को अपने बाप से तो मिलवाऊं कम से कम, जिससे उनके दुख कम होंगे। ज्ञान सुन रहे हैं, जीवन में धारण करके चल रहे हैं, तो औरों को भी सुनाएंगे तो हमारा और अनुभव भी बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं अब बाप के इस कार्य में इस रीति मददगार बनो। देखो दुनिया वालों ने तो शिव और शंकर को भी मिला दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश किससे होता है? बॉम्ब से, नेचुरल क्लैमिटी से, ऐसे ही विनाश होता है ना। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें क्या हुआ? कुछ भगवान ने थोड़ी किया, किसी देवी देवता ने थोड़ी किया। आज दुनिया में कहीं कहीं बॉम्ब आदि गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो भगवान थोड़ी कराता है। ऐसे जब दुनिया का परिवर्तन समय आएगा, जब इसको विनाश होना हो, विनाश अर्थात सब कुछ पुरानी चीजें खत्म हो जाएगी। विनाश तो बहुत बड़ा शब्द हो गया। हमें तो बाबा बहुत सहज रीति बताते हैं कि बच्चे यहाँ नई दुनिया की स्थापना होनी है, इसलिए पुराना सब कुछ टूटना है। जैसे नया घर बनाना होता है, तो पुराना पुराना जब तक तोड़ेंगे नहीं तो नया वहां पे कैसे बनाएंगे? अब भारत में ही यमुना के कंढे के पास में कृष्ण का महल बनना है, तो उस जगह को तो खाली होना पड़ेगा ना। तो फिर वो कैसे होगी? बॉम्ब आदि नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। ऐसी इसी रीति सब कुछ पुराना टूट फूट जाएगा। फिर यहाँ जब सब खाली हो जाएगा तो यहाँ ही कृष्ण के महल बनेंगे, उसकी पूरी राजधानी बनेगी। शिव शंकर महादेव कहते हैं। शिव है परमात्मा, शंकर है देहधारी सूक्ष्म वतन में रहने वाला देवता। शिव शंकर एक कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते हैं शंकर का पाठ तो इस सृष्टि पर भी नहीं होता है।
शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में होता है, उनका लाइट का शरीर होता है। पतित पावन आए हैं आत्माओं को पावन बनाने का ज्ञान देने। पवित्र बनेंगे तभी तो अपने घर शांति धाम सुख धाम में जा सकेंगे ना। नहीं तो पतित आत्मा, इतनी बोझ वाली आत्मा कैसे जा सकेगी। देखो आत्मा में कितने जन्म जन्मांतर के बोझ है ना, तभी तो वो जल्दी जल्दी एक शरीर छोड़ दूसरा ले रही है हल्का करने के लिए। लेकिन दिन प्रतिदिन विकर्मों के कारण बोझा बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अब इस बोझे को चुकतू करो मुझे याद करके, अब और विकर्म नहीं करो और विकारों की वश कोई कर्म नहीं करो। ये पूरे दिन में ध्यान रखो कि मुझसे कोई भी विकारों वश कोई बुरा काम अब नहीं होना चाहिए। जबकि मैं आत्मा अब स्वच्छ बन रही हूँ। किसी चीज को हम साफ करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं वापस कोई इसको बिगाड़े नहीं, यहाँ पे कचरा ना करे। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में मन बुद्धि संस्कारों की सफाई हो रही। हम अपने मन के संकल्पों को, मन अच्छे संकल्प कैसे करे उसको सिखा रहे हैं। तो कोई भी चीज हमें न देखनी है, ऐसी कोई चीज न सुननी है काम की तो करनी है जो गृहस्थी के लिए जरूरी है। मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हम ऐसी चीजें देखते सुनते और करते हैं ना जिससे हमारे मन में वैसे ही विचार चलते रहते हैं एक दूसरे के प्रति बुरे नेगेटिव वर्ड। अब इनसे अपना परहेज करो। अपने को मैं विक्रम नहीं करूं, इससे परहेज करो। इसका चार्ट रखो अभी, तभी तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। बाबा कहते हैं देखो मेरे पास तो जितना ज्ञान है वो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन तुम्हें धारण करने के लिए इतना विचार सागर मंथन भी करना पड़ेगा ना। पाप आते ही हैं भारत में और भारतवासियों को ये स्वर्गवासी बनाते हैं। बाकी धर्म वाले तो द्वापर युग से आते हैं, लेकिन बाबा इस समय देवी देवता अभी ब्राह्मण धर्म और सत्युग का देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं। भगवान का स्थापन किया हुआ धर्म कितना अच्छा होगा ना, जैसे वो खुद इतने अच्छे सुखदाई हैं, सबको सब कुछ देने वाले हैं, तो उनकी दुनिया भी ऐसी सुखदाई होगी। सब प्रकार के सुख होंगे ना। कोई डिफिकल्टी नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। बस थोड़ा सा दैवी गुणों की धारणा करनी है और पवित्र रहना है। ऐसे तो हम ज्ञान सुनते रहते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं, स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद भी तो चाहिए ना, वहाँ पद भी तो होगा। कौन सी पोस्ट पे वहाँ जाके क्या हमें करना है, क्या बनना है। जैसे माँ बाप बच्चों को वर्षा देते हैं ना, धन, भाई इतना धन तुम्हारे नाम पे है, इतना धन तुम्हारे नाम पे है। तो ऐसे ही परमात्मा अब हमें धन देने आए हैं। वर्षा था धन, प्रॉपर्टी। तो सत्युग में हमारे पास कितना धन होगा, वहाँ तो बहुत सारा सोना आदि होगा, हीरा होगा, लेकिन उसमें से भी हम कितना धन अपने लिए लेंगे वो किस हिसाब से होगा, वो अभी के हिसाब से होगा। अभी जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा की ज्ञान का विचार सागर मंथन करके जीवन में धारण करेंगे, उतना ये ज्ञान धन स्थूल धन के रूप में हमें सतयुग में मिलेगा। तो वो तो हमें फिर यहाँ उसके लिए तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, कि हमें भी इतना धन तो चाहिए। तो वो अभी हमें विचार सागर मंथन करके पुरुषार्थ करना है। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर का ज्ञान समझ लिया ना, अब बाबा को याद करके पावन बनो, उसकी धारणा करो। बाबा कहते हैं कन्याओं से माताएं बड़ी अनुभवी होती हैं। तो माताएं अगर ये ज्ञान समझ के औरों को समझाएंगी तो बहुतों को समझ में आएगा, क्योंकि अनुभवी अगर कोई चीज सुनाता है ना तो बहुत लोग समझते हैं, उसको धारण करके चलते हैं। तो बाबा आज माताओं को कह रहे हैं बाबा के इस कार्य में मददगार बनो। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं मिलजुल कर औरों को भी सुनाएं, बाबा का परिचय दें, बाबा का ज्ञान सुनाएं। बाप कहते पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे।
अब ये दुनिया तो वैश्यालय हो गई है ना, तुम वैश्याओं को भी ये ज्ञान सुना सकते हो कि तुम ऐसे गंदे काम कर रही हो जिससे दुनिया वैश्यालय बन गई है। अब परमात्मा कहते हैं इस धंधे को छोड़ो और मुझे याद करो और चलो शिवालय में। सत्य को शिवालय कहा जाता है ना, वहाँ अथाह सुख होता है। उन्हों को भी ऐसे बाप का परिचय देना चाहिए। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, सभी जातियों वालों के लिए, क्योंकि ये परमात्मा आत्माओं को देते हैं ना। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो हमारा धर्म है शांति और पवित्रता। ये सारे धर्म तो शरीर पर हैं। अलग अलग धर्म जो है ये शरीर पर है, और जिसका जो ऑक्यूपेशन होता है उस हिसाब से उनको उस रीति गिना जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम आत्मिक स्वरूप में टिककर सबको ये ज्ञान सुना सकते हो। तुम्हें अब गुणवान बनना है ना। बाबा सत्य की स्थापना करते हैं संगम युग पर। पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है शास्त्रों में। संगम युग का गायन नहीं है, बाकी मास का गायन है। पुरुषोत्तम मास का गायन होता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्प के अंत में आता है। कलयुग अंत सत्य की आदि के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जहाँ पे भगवान आकर हमें ज्ञान धन दान करते हैं। पुरुषोत्तम मास में तो लोग धन दान करते हैं ना, यहाँ इस युग में संगम युग पर भगवान हमें दान करते हैं, ज्ञान धन दान करते हैं। और ये ज्ञान धन हम जितना औरों को देंगे उतना बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं अब इस समय को पहचानो, इस ज्ञान को समझो। ये समय पूरे कल्प में एक ही बार आता है। जैसे वो 3 साल बाद चौथे साल में एक बार आता है ना वो महीना, ये तो पूरे 5,000 साल में एक बार आता है। मतलब जब चक्कर पूरा होने वाला होता है 5,000 साल का, तब उसके अंत में ये युग आता है जिसमें आत्माओं से परमात्मा मिलन मनाते हैं। उन आत्माओं को ज्ञान धन दान करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं गुणों से, शक्तियों से। उनको सत्य के लिए वर्षा अर्थात धन संपत्ति देते हैं, क्योंकि सत्य की दुनिया में जाएंगे तो हमारे पास कुछ पैसे तो होने चाहिए ना। हम वहाँ क्या करेंगे, कहाँ जाके रहेंगे, तो वो पैसे कौन देगा। अभी ही बाबा हमें दे रहे हैं ना। सत्य की जो स्थापना करेगा वही तो हमें देगा ना सब कुछ। हमारे पास क्या है उसके बदले बाबा कहते हैं तुम्हें मैं सत्य के लिए इतनी धन संपत्ति दे रहा हूँ, तुम भी तो मुझे दो कुछ। तो बाबा हमसे क्या लेते हैं, हमारे पास क्या है, कुछ है हमारे पास। बाबा कहते हैं तुम मुझे अपनी सारी पुरानी किच्चर पट्टी दे दो। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की वस्तु, जो भी देहिक चीजें हैं ना, वो मन और बुद्धि से मुझे दे दो। अपने सारे विकार, सारी बुराइयां, सारी पुरानी बातें जो तुम्हारे मन में बुद्धि में बोझ करके बैठी है ना, वो मुझे दे दो। बस तुम हल्के हो जाओ और मेरी मत पे चलो। सोचो कितना सस्ता सौदा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान को सौदागर भी कहा जाता है, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। लेते क्या है हमसे और हमको क्या देते हैं, सत्य के सुख, शांति, धन संपत्ति देते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ बाबा से तो झट से सौदा कर लेना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिटी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी बन। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी। कमल आसन अर्थात हमारी स्थिति इतनी ऊंची होनी चाहिए, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी कितना स्वच्छ साफ रहता है, ऐसे ही हमें इस दुनिया में रहते हुए भी अपने मन बुद्धि को दुनियावी बातों से दूर रखना है, स्वच्छ रखना है। ऐसे कमल आसनधारी आत्मा इस देहभान से भी हमें स्वतः न्यारा रहते हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है।
जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे हमें भी चलते फिरते क्या याद रहे? मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा पी रही हूँ, मैं आत्मा संबंध संपर्क में आ रही हूँ। ऐसे अपना देह भान को भूलते जाओ तो हम किसके प्यारे हो जाएंगे? परमात्मा बाबा के प्यारे हो जाएंगे। स्लोगन है, आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है। हमारी जो भी विशेषता और गुण है वो क्या है? प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। उसे मेरा मानना ही देह अभिमान। तो मेरा ये भी अपना सब कुछ दे दो। हमें भगवान सत्य की चीजें दे रहे हैं ना, तो अपने गुण विशेषताएं भी किसको दे देनी है? बाबा को। बाबा ये आपकी, ये सब गुण विशेषताएं आपकी हैं, आपको जैसे कार्य में लगाना हो वो लगा दो। ऐसे ऐसे करके सब कुछ बाबा को देके हमें एकदम क्या रहना है? खाली। खाली अर्थात हमें सिर्फ बाप की याद में रहना है। जब हम सब कुछ दे देंगे तो हमारे पास क्या है? बाबा ही है ना बस। तो बाबा की याद रहेगी तो बाबा आप ही बच्चों को समय प्रति समय वो चीजें देते रहेंगे। बच्चे अब इस वाले गुण का यूज करो, इस विशेषता का यूज करो। तो हम आत्म अभिमानी में रह के बाबा के साथ रहेंगे और करण करावनहार बाबा हमसे सब कार्य कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।